अब देखेंगे 3a टाइप फार्मूला यानी कि 3 थीटा वाला। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था 2 थीटा वाला फार्मूला, अब हम देखेंगे 3 थीटा वाला फार्मूला। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या है ना, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो अब ये जो 3 थीटा वाला फार्मूला है इसको थोड़ा ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि ये 11th क्लास का सीरीज चल रहा है। तो ये जो 3 थीटा का फार्मूला और 3 थीटा वाला फार्मूला का एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जनरली कम आता है। इसमें ज्यादा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन जनरली वो लोग कोई भी क्वेश्चन सेटर नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सिंपल थीटा या फिर 2 थीटा वाला फार्मूला में कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो इसका प्रूफ क्या है ना, प्रूफ तो मैं एक का प्रूफ दिया है, दूसरे का प्रूफ अगर तुम चाहो तो खुद कर सकते हो। तो साइन 3 थीटा मतलब, और या फिर 3a या 3x कुछ भी बोलो, तो a प्लस 2a वो डाल के यहाँ पे फॉर्मूला देख लेना। तो cos 3a क्या है ना, 4 cos qa माइनस 3 cos a। tan की 3a का फॉर्मूला यही आ गया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, प्रूव दैट 8 cos क्यूब पाई बाई 9। अब देखो पहले है cos का क्यूब माइनस cos, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, cos का क्यूब माइनस cos। और ये जो cos 3a में तुम्हारा फॉर्मूला है cos का क्यूब माइनस cos, क्यूब और cos और क्यूब और पावर 1 दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो हमें हमारे दिमाग में 3a वाला फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो cos क्यूब के साथ हमारा 4 मल्टीप्लाई है और प्लेन cos के साथ हमारा 3 मल्टीप्लाई है। तो यहीं से अगर हम एक 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन अगर दिखोगे तो भयानक लगता है, लेकिन अगर फॉर्मूला को सही तरह से अप्लाई कर सकोगे तो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 cos क्यू पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9, तो ये सीधा सीधा cos 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। तो यह इसलिए क्या हो गया ना, 2 इंटू कॉस 3 इंटू पाई बाई 9 यानी कि पाई बाई 3। तो पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। उसी हिसाब से इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो और इसको भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके एक बार खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये एक एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, cos 6 थीटा, cos 6 थीटा का हम cos 6 थीटा को अब हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3a इज द बेसिक एंगल, वो लेके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हम डालेंगे क्या ना cos 3a का फॉर्मूला, तो ये होल स्क्वायर आ गया, तब होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दो, ये RHS आ जाएगा तुम्हारा प्रूफ बन के, ठीक है। ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। अब ये देखो ये कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, साइन 18 cos 18 का वैल्यू पूछता है, तो पूछता है या फिर ये वैल्यू को तुम याद रख लो और इसका प्रूफ कैसे होता है इसको भी याद रख लेना। कभी कभी प्रूफ भी वो पूछ लेते हैं। तो इसका प्रूफ एक अलग टाइप का प्रूफ है। प्रूफ कैसे होगा ना, मान के चलो कि लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो 5 थीटा क्या होगा ना 90 डिग्री। हम पहले 5 थीटा को क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि 90 इज ए नॉन वैल्यू। और 5 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। तो 2 थीटा क्या आ गया ना 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों साइड से साइन ले जाओ, तो ये आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस 3 थीटा इज कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो यहीं से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसा इक्वेशन, फार्मूला डाल दो, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा का फार्मूला, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहीं से सारे इक्वेशंस को एक साइड में ले जाओ। अब ये सिंपल इक्वेशन सॉल्यूशन जैसा हो गया। तो यहाँ से हम cos थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर तुम्हें पता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट थीटा हम मान के चल रहे हैं कि 18 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल टू, सो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि दो प्रोडक्ट टर्म है, इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0 या फिर दोनों 0। तो हम पहले इसको 0 लेके देख लिए, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लिए इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
तो 2 sin थीटा प्लस 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका क्या ना 4 sin स्क्वायर थीटा। इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ sin थीटा एज द क्वाड्रेटिक वेरिएबल में एक इक्वेशन होके आ गया। तो अब ये क्या आ गया ना sin थीटा को डाल लो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये इसका रूट ओवर। तो डाल लो, डाल लेने से मेरा इसको सिंप्लीफाई करके ये दो वैल्यू आ गया, जहां से हमें एक वैल्यू मिला ये, एक वैल्यू मिला ये। तुम अगर वैल्यू देखोगे तो √5 मतलब क्या होगा ना 2 से 4 का रूट ओवर 2, 5 का रूट ओवर 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 9 का रूट ओवर है 3, तो 2 पॉइंट समथिंग और ये माइनस साइन, इसका मतलब ये होगा माइनस 2 पॉइंट समथिंग और ये -1, यानी कि -3 पॉइंट समथिंग बाई 4, यानी कि ये टोटल वैल्यू एक नेगेटिव। क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और साइन 18 डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये 2 से थोड़ा बड़ा -1, यानी कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, और नीचे क्योंकि 4 है तो ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग -1, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बाई 4। तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये एक फ्रैक्शन वाला टर्म में आ जाएगा। ऑब्वियसली साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 से 1 के बीच में रहता है, सॉरी -1 से 1 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच में रहता है, तो इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है। तो साइन 18 का वैल्यू क्या था, क्योंकि थीटा हमने 18 लिया था, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा यही आएगा। तो उसी तरह cos 18 का वैल्यू तुम वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने साइन 18 का किया, या फिर डायरेक्टली इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये वैल्यू इतना आ जाएगा। अब तुम देखो cos 36 डिग्री ये भी शायद पूछा जा सकता है, लेकिन वही से सब निकल जाएगा। cos 36 को अगर हम 2 थीटा धरेंगे और 2 थीटा मान के चलेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 18, तो cos 2 थीटा का sin थीटा वाला फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि वैल्यू डाल दो ये आ जाएगा तुम्हारा। उसी हिसाब से sin 36 का भी तुम निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया। अब क्या देखो 36 डिग्री अगर निकाले हो तो 54 डिग्री भी निकल जाएगा। कैसे, sin 54 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 36, यानी कि ये cos 36 हो गया। 18 डिग्री अगर हमें पता चला तो 70 डिग्री निकल जाएगा। कैसे, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18। तो अगर यहाँ पे sin 18 है मान लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72 डिग्री, यानी कि ये sin 18 डिग्री इज इक्वल टू cos 72 डिग्री। तो उस हिसाब से भी हम चल सकते हैं बाकी सब एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है।